प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। आपको उस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए था, समझी? मैं कौन हूँ? गर्लफ्रेंड हो मेरी। मैं दुरूक साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। सिर्फ दुरूक दुरूक की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। हाँ, मैं उससे ये कह चुकी हूँ, मुराद सिर्फ मेरा है। आज जरूर कोई ना कोई टर्मिनेट होगा। इनके रवैये से तो ऐसा ही लग रहा है। बाबा, मैंने आपसे पहले ही बोला था ये लड़की किसी काम की नहीं है। अब ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हुई हो? इसने अपनी अम्मी के बारे में झूठ कहा था, इसलिए ये उदास है। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? सिर्फ एक झूठ ही तो बोला है तुमने अपने लिए, और वैसे भी झूठ ना बोलती तो गांव वापस जाना पड़ता तुम्हें। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं मतलब तो फिर क्या बात है? ऐसा लग रहा है मेरे सर पर कोई भारी बोझ है और कोई चीज मुझे सता रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मेरे साथ मुराद साहब को। इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं अपनी सफाई देती। क्या वाकई तुम्हारा मूड इस वजह से खराब है? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? अब दोबारा से ये मत कहना कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। कुछ नहीं है ऐसा। पता नहीं उसे किस बात की अकड़ है। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो हयात ने कुछ भी नहीं बताया प्रोजेक्ट के बारे में। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शरारतें है इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला, ला ला। यार कितना मजा आएगा पार्टी में। थैंक यू इस पार्टी में बुलाने के लिए। सारे हैंडसम लड़के यही होंगे। चलो अब यहाँ खड़े होके वक्त जाया मत करो। हाँ रुको, यहाँ तो कोई पार्टी नहीं हो रही। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और वजह से बुलाया है। क्या मतलब? यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही? क्या तुम अपने होश खो बैठी हो? गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। देखो दीदम, मेरे जज्बात से मत खेलो प्लीज। जब से हयात ऑफिस छोड़ के गई है मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है मुराद भी अंदर है। मैं उसके सामने जाऊंगी और मासूम सा मुंह बना के कहूंगी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है, आई एम सॉरी। और इतना मासूम सा मुंह बनाऊंगी कि वो मुझ पे तरस खाएगा। तुम्हारा ये सड़ा हुआ मुंह खुले हुए मेन होल जैसा है जिसका ढकना कोई चुरा के ले गया हो। उसे बंद कैसे करोगी? मुंह तुम्हारा इतना बड़ा है और धड़ बारीक सा। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को मॉडल कहते हुए? मैं जानती हूँ तुम ये सब अपसेट होने की वजह से कह रही हो मुझे। मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं। अगर मैं अपसेट होती तो तुम्हारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताती। मैडम दीदम मेरी इतनी इंसल्ट करती हो। मेरी बात खत्म हो गई अब।
तो मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर पार्टी में इस खूबसूरत औरत का इंतजार हो रहा है। बैठी हो, देखो कितना हसीन इत्तेफाक है। मैं और टूवल यहाँ आए थे और तुम हमें यहाँ मिल गए। अरे हसीन इत्तेफाक। अरे जाओ ना, अपने लिए कोई जूस ले लो, यहाँ क्यों बैठ गई? मुझे जो भी लेना है वो मैं खुद ले लूंगी, और इस वक्त इंतकाम लेना है मुझे। मजाक कर रही है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। सच तो ये है कि इसने तुमसे झूठ बोला है और ये यहाँ तुमसे ही मिलने आई थी। मुझे भी झूठ कहा या प्राइवेट पार्टी हो रही है? मुझे लग रहा है ये वही लड़का है जिसे बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हाँ वही है। अरे मैं जरा इससे बातचीत करके आती हूँ कुछ फैशन के बारे में। असल में मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ दीदम। मुझे मालूम हुआ था कि तुम बहुत परेशान हो मुराद। अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है तो आई एम सॉरी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की नौकरी चली जाए। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। उसने नौकरी इस वजह से नहीं छोड़ी, कोई और बात है। वैसे वो लड़की कुछ अजीब सी है। उसे मालूम ही नहीं ऑफिस में काम कैसे किया जाता है। प्रोफेशनलिज्म तो है ही नहीं उसमें। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी होना था हो गया है। चलो डांस करते हैं। ओफ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी होके रह गई है मेरी जिंदगी। चलो उठो, कहीं बाहर चलते हैं। मुझे रहने दो, मेरा मूड नहीं हो रहा। चलो फिर तो कोई गेम खेलते हैं। हाँ बच्चे हैं क्या हम? हयात, कोई मूवी देखते हैं, कोई रोमांटिक मूवी जिसमें प्यार मोहब्बत और खुशियाँ हो। हाँ रोमांटिक मूवी देखनी है? वो मूवी जिसमें हीरो हीरोइन को छोड़ के भाग जाता है और वो पूरी मूवी के दौरान रोती रहती है, ऐसी मूवी नहीं देखनी। हयात, कॉमेडी मूवी देख लेते हैं, क्यों? असली, क्या किसी कॉमेडी मूवी का तुम्हें आज तक जोक समझ आया है? खुद तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। हमेशा मैं ही मूवीज पॉज करके तुम्हें जोक का मतलब समझाती हूँ। अच्छा तो फिर आइपिक मैडम, आप ही बता दें कि हमें क्या करना चाहिए अब। एक तो यहाँ हमारी दोस्त मुश्किल में फंसी हुई है और मैं उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें लॉजिक सोच रही है। असली मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा मूड अच्छा करना चाह रही हो। एपिक को ले जाओ साथ, मैं यहाँ घर पर ही ठीक हूँ। इसको समझाना भी कितना मुश्किल हो जाता है कभी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर नौकरी चली गई? अगर ये जॉब चली भी गई तो कल या परसों दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी। असली, उसका मसला जॉब नहीं है यार, इश्क है जो उसे खुद नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो हमें अब उसकी मदद करनी होगी कि उसे उसकी चाहत मिल जाए। दोस्त इसीलिए तो होते हैं। बिल्कुल। इसे दिखाते हैं डॉक्टर को। नो। और क्या करें फिर? बता तो चुकी हूँ, उसकी हेल्प करेंगे। हम उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम उसके साथ रहेंगे।
सी हो गई ये जिंदगी मेरी, वो गम है वो खुशी, वो ही है बंदगी। पीछा कर रहे हो मेरा? रूह में बसी है तू, कैसी ये आशिकी है, कैसी ये दिल लगी। वीरा सी हो गई ये जिंदगी मेरी, वो गम है वो खुशी, वो ही है बंदगी। चाहूं या ना चाहूं रूह में बसी है तू, कैसी ये आशिकी है, कैसी ये दिल लगी। आस जिसकी है वो मेरा हो न सका, यादों में रहता जो वो ही है मेरा जहां। अंधेरी रातों में मैं क्यों हूँ भटका हुआ, सच है ये दुनिया वालों, प्यार लफ्जों में कहा। सच है ये दुनिया वालों, प्यार लफ्जों में कहा। आस जिसकी है वो मेरा हो न सका, यादों में रहता जो वो ही है मेरा जहां। अंधेरी रातों में मैं क्यों हूँ भटका हुआ, सच है ये दुनिया वालों, प्यार लफ्जों में कहा। आस जिसकी है वो मेरा हो न सका, यादों में रहता जो वो ही है मेरा जहां। अंधेरी रातों में मैं क्यों हूँ भटका हुआ, सच है ये दुनिया वालों, प्यार लफ्जों में कहा। मुराद साहब, क्या आज आप अखबार नहीं पढ़ेंगे? दिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि दिल कहीं और है आपका। हयात को जानते हो ना? कैसी लड़की है तुम्हारे ख्याल में? तुम्हारी राय क्या है उसके बारे में? हाँ, वैसे मैं आपको बता तो दूं, लेकिन कहीं आपको बुरा ना लग जाए। नहीं, तुम अपनी राय का खुलकर इजहार कर सकते हो। वो लड़की अच्छे दिल की है, और हाँ, आजकल की लड़कियों जैसी तो बिल्कुल नहीं। वो जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहती है, उसके ख्वाब बड़े हैं। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मुझे भला कैसे मालूम होगा, ये अंदाजा लगाया है बस। तो ऐसा लगता है तुम्हें? दूसरे लोग तो यही करते हैं। क्या आप जादू पर यकीन रखते हैं? हाँ। मैं जानता था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। एक बात तो बताइए मुझे, इतना क्यों सोच रहे हैं उस लड़की के लिए? बस ऐसे ही सोच रहा हूं। बस ऐसे ही? ठीक है। अच्छा, तो सॉरी कहने आई हो मुझे? नहीं, शुक्रिया कहने आई हूं मैं। मेरी बर्दाश्त और सब्र का शुक्रिया अदा करने आई हैं? जी नहीं, मैं टोविल को ये कपड़े लौटाने आई हूँ शुक्रिया के साथ। हाँ। दुरूक मुझे कह रहा था कि आपको सही बात नहीं मालूम। तुम खुद को बॉस कहते हो और तुम्हें अपने ही ऑफिस की खबर नहीं। मुझे लग रहा है कि दुरूक आपको बचाने की कोशिश कर रहा है।
तुम्हें एक बात कहूं मैं, ये शक इंसान को दूर कर देता है अपनों से। मुझे अपने भाई पर किसी बात का शक नहीं है। जिन एम्प्लॉयज पर मुझे शक होता है उन्हें मैं अपनी कंपनी से खुद ही निकाल देता हूँ, समझ गई आप? हम एक दूसरे से बात ही क्यों कर रहे हैं? और एक बात गौर से सुन लीजिए, रिजाइन की है मैंने ये जॉब, आपने फायर नहीं किया है। हटेंगे जरा? मेरी ही मर्जी चलती है बस यहाँ, मेरे ही कपड़ों का दीवाना सारा जहां। अरे मैं तो शायरी करने लगी। ओह गुड़िया, हयात तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना तुमने रिजाइन कर दिया। सही सुना है, आपका ड्रेस वापस करने आई थी मैं। उस दिन आपने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। बहुत ईमानदार हो तुम। ये ले जाओ। तुम जाते हुए मिलकर भी नहीं गई। सॉरी, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मैं आपको गुड बाय भी नहीं कह सकी। अच्छा ही हुआ जो नहीं किया। गुड बाय से नफरत है मुझे। मगर फिर मिलेंगे अच्छा लगता है, वो इसलिए कि जिन्हें आप पसंद करते हैं उनसे दोबारा मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक कह रही हैं आप ये बात भी। अब क्योंकि यहाँ से तुमने काम छोड़ दिया है तो हमारा मिलना भी ख़त्म हो जाएगा। हम दोनों का एक और रिश्ता भी तो है। अच्छा अब इजाज़त दीजिए मुझे, मैं चलती हूँ। नो नो नो, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती मेरे साथ कॉफ़ी पिए बगैर। कैसी हो? मैं और मुराद आज एक बहुत अच्छी जगह पे डिनर करने वाले हैं। डिनर पे मुराद मुझे खुद लेके जा रहा है। हाँ, जलने की बदबू आ रही है ना? और मुराद ने जब तुम्हें फायर किया होगा तो तुम रो रही होगी ना? मुझे फायर नहीं किया उन्होंने, रिजाइन किया है मैंने। हयात, मैं तुम्हारे लिए दिल से बहुत परेशान हूँ। आज यहाँ पर क्या करने आई हो तुम? मुराद से माफी मांगने आई होगी। प्लीज मुझे नौकरी पे रख लो। कान खराब है, ऊंचा सुनती हो क्या तुम? चलो दोबारा कहती हूँ तुम्हारे लिए, मुराद ने मुझे निकाला नहीं है बल्कि मैंने रिजाइन किया है। और एक बात और सुन लो, मुझे निजात सर रोक रहे थे कि नौकरी ना छोड़ूं, फिर भी छोड़ दी क्योंकि मुझे नौकरी से ज्यादा इज्जत प्यारी है अपनी। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ ये। अब मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखो क्या हो गया ये। तुम्हारी असलियत क्या है मैं समझ गई। जल्द ही यहाँ के लोग भी जान जाएंगे तुम्हारी असलियत। हाँ, कैसे? तुम बताओगी मेरी असलियत? वैसे तो वो तुम्हें नौकरी से पहले ही निकाल चुके हैं। अच्छा, मेरे पास एक नौकरी है, करना चाहो तो बताना। गुड बाय, हमेशा के लिए यहाँ मत आना। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तू क्यों नहीं सुनता मेरी दुआएं? तू तो जानता था कि वो चाल चल रही है, फिर भी वो यही मौजूद है, बस मैं नहीं। ओ खुदाया, मैं बकवास कर रही थी तेरे सामने, तूने फिर भी बचा लिया मुझे। जी जनाब। दुरुक साहब, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी से लड़कर आ रही हो बाहर। क्या बात है? दिमाग वगैरह सब ठीक है ना तुम्हारा? अभी तक तो दिमाग ठीक ही चल रहा है, जल्द पागल भी हो सकती थी मैं। तो मतलब हमारा ऑफिस इतना बुरा है कि तुम पागल हो जाओ? मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा आप, मैं मुंह फटूं जरा सी। और एक जरूरी बात सुन लीजिए आप, ये जॉब खुद छोड़ी है मैंने, निकाला नहीं है मुझे। असल में मेरे भाई को समझना इतना आसान काम नहीं है। खैर चलाओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कॉफी पीने चलते हैं। मैं नहीं जा सकती, आई एम सॉरी। अरे भाई, तो मुझे गलत मत समझना, मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ, बहुत ही शरीफ लड़का हूँ मैं। चलो आ जाओ आप, लेट्स गो। क्यों ना छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए कॉफी का? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। बैठ जाओ टूवल।
हाँ मुझे बैठ जाना चाहिए ज़रूर, क्योंकि मुझे आपसे बहुत लंबी बात करनी है। तुम्हारा अचानक मेरे कमरे में आना जरूर कोई बड़ी बात होगी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू किया जाए। जो भी बात है बेधड़क कह दो। दीदी ने झूठ बोला है आपसे, हयात मासूम है। शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, केचप या फिर सिरका भी डाल सकती हो तुम। ये सब ऑफर करने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे सिर्फ कॉफी पीनी है। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या हरकत कर रहे हैं आप ये? अभी भी कुछ कमी है। एक्सक्यूज मी। अब और क्या चाहिए? ऑलिव ऑयल कम लग रहा है। मुझे दूसरी कॉफी ला दीजिए प्लीज। बेवकूफ बना रहे थे ना आप मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। इस सब के लिए थैंक यू की क्या जरूरत है? इसके लिए नहीं, आपने अपने भाई से बात चुकी थी मेरे लिए। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही बताया जो सच था। आप दोनों भाई एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? ये अच्छा सवाल किया तुमने। चलो तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। असल में मैं अपने बाबा पर गया हूँ और भाई बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। मैं जरा सा शरारती किस्म का लड़का हूँ, लेकिन भाई बहुत ही इमोशनल है। क्या बात की है? मुराद साहब इमोशनल है? असल में भाई को तुम कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो, गुस्सा भी एक इमोशन ही है। इधर आओ तुम। मुराद, क्या हो गया है? क्या हो गया है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे बताओगी ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या मतलब सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के बारे में झूठ कहते हुए? मुझे क्या पड़ी है किसी के बारे में कुछ कहने? लिसन, मासूम बनने की बिल्कुल कोशिश मत करो दीदम। तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें उस लड़की की बात दीदम, तुम किसी मासूम लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हें इस बात की फिक्र है? हाँ, और तुम्हारी बात को सच मानकर मैं उस बेचारी हयात को बुरा भला कहने लग गया। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। अच्छा ना, मेरी बात पीछे हटो दीदम, हाथ मत लगाओ मुझे। आज से तुम मुझे सरमुराद कहोगी और आज से तुम सिर्फ मेरे लिए एम्प्लॉय हो। जिस दिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसी दिन दफा हो जाना मेरी कंपनी से। यही चांस था जो तुम मांग रही थी। उस बंदर को अभी भी लगता है कि मेरी ही गलती है, चाहे वो कुछ भी सोचता रहे मेरे बारे में। उसने जो किया है उसे उसकी माफी मांगनी ही पड़ेगी। तुम तोहफा दे दो, वो माफी जरूर मांग लेगा। क्या मजाक कर रही हूँ मैं? खैर, जो हुआ सो हुआ, और अब मैं बस स्टेशन जा रही हूँ। सोना से भी मिलना है, लेकिन मैं उससे मिलूंगी कैसे? वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ क्या बहाना बना के निकलूं, मगर फिक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा, वैसे आप मुझको बता सकती हैं कि हम फरीदा आंटी को क्या कहेंगे? तुम लोग जब पिछली दफा रात में गए थे तो फरीदा आंटी को पागल बनाने के लिए कोई ना कोई तो घर में होना चाहिए, जैसे मैं थी। बोलो। बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। देखो, इस बार भी मैं काम कैसा चल रहा है दादी जान? अरे शरीर बच्चे, तुम कहाँ निकल आए इस वक्त? ये तो तुम्हारी जॉब का वक्त है ना। सोचा आज अपनी दादी जान से मिलाऊं। ये क्या बात हुई? इतने बहुत से सालों के बाद मैंने इतनी अच्छी बात सुनी है। कम से कम मुझे खुशी तो हुई। दादी जान, हाँ। गर्मी में आप काम कर रही हैं, अगर हीट स्ट्रोक हो गया तो? बात बदलने की कोशिश मत करो। बताओ इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, इस वक्त आना मना है क्या? बताओ बताओ, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? तुम्हारे दिल में क्या बात है? क्या कहने आए थे मुझसे? मेरे दिल में कोई बात नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पिलाती हूँ।
किसी को मालूम हुआ तो वो जल इस जाएगा। घर में सिर्फ एक ही शैतान है, वो इस वक्त घर में नहीं है, गई हुई है। ऐसे बोलते हैं? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी सौतेली माँ वो वाहिद रेंगने वाला जानवर है जिसके 2 पाँव हैं। चलो अब अंदर चलें। मेरा बच्चा, मुझे तफसील से समझाओ कि हुआ क्या है। आखिर मुराद जैसा आदमी तुम पे कैसे गुस्सा हो सकता है? मत पूछो यार, पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मुराद ने कहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो और जाओ। मेरे साथ बाहर जाने पर अफसोस कर रहा था। ओह, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। ओह, उसे तो ऊपर वाला पूछेगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। सजा भी उसी को मिलती है जो गलत करता है। मेरा मतलब है कि अगर वो सही है तो इस इंसान को सजा नहीं मिलेगी। जमाना ही नहीं किसी पे भरोसा करने का। तुमने बिल्कुल सही कहा दीदम। अब तो तुम्हें किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि दोस्त दोस्त के लिए ही गड्ढा खोद रहा होता है। लोग खुश देख ही नहीं सकते हमें। जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं हमें दूर कर देते हैं। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा दीदम। ये लो बादाम। अच्छा, तो ये तस्वीर आपके कमरे में रखी हुई है। तुम्हारी माँ सूरत और सीरत में बहुत अच्छी थी, इसे तुम अपने पास रख सकते हो। नहीं दादी, मुझे तस्वीरें अच्छी नहीं लगती। तुम अपनी माँ को बहुत याद करते हो ना? मुझे अब कुछ याद नहीं है, या शायद मैं याद नहीं रखना चाहता। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मुराद। क्या हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे। दादी, क्या आप मुझे अम्मी के बारे में कुछ बताएंगी? वो बहुत बहादुर औरत थी, उसे मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा। लैला रिवायतों पे चलने वाली औरत थी, सबकी इज्जत करती थी और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। यूं समझो कि वो इंसानों में एक फरिश्ता थी। किसी को कोई मदद चाहिए होती उसी के पास जाता और वो हर एक के काम आती। बहुत प्यार से लोगों को समझा देती थी। अगर वो होती तो तुम्हारी कामयाबियों से बहुत खुश होती। गलत कह रही हैं आप। ये क्या कह रहे हो? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। क्या किसी ने तुम्हें भड़काया है? करीम साहब, थोड़ा सा वक्त मिल सकता है आपका? आपके हुक्म पर तो करीम की जान भी हाजिर है। चलिए। ये हम लोग कहाँ पर आ गए हैं एपेक? मुझे नहीं पता, लोकेशन तो यही आ रही है। मेरे ख्याल से जो जगह उसने बताई थी हम वहीं पर हैं। ये क्या मुसीबत है? अब क्या होगा? तसव्वुर करो हमारे साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, मतलब ये कि हमारी गाड़ी खराब हो जाए और हमें रात भर यहीं पर रुकना पड़े, तो हम क्या करेंगे? कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है हयात, मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
तुम बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। एपेक, काश ये गेम होता। गेम्स में शहजादे शहजादियों को बचाते हैं, वैसे ही हमें भी कोई बचा लेता। गेम? क्या कह रही हो? हाँ, चुप नहीं हो सकती क्या? मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने उसे। अच्छा, तो आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है? मेरे ख्याल में मैं गलतियां बहुत कम करता हूं, दूसरे लोग तो हर वक्त यही करते हैं। वाह, क्या खुददार लड़की है। अपनी खुददारी पर समझौता नहीं किया और इस्तीफा दे दिया। करीम, ऐसा कुछ नहीं कहा है मैंने उससे जिसकी वजह से वो नौकरी छोड़ दे। बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब मैं समझा कि आप इतना क्यों सोच रहे थे उसके लिए। वैसे उसे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? मैं ये सब कुछ हयात की वजह से नहीं कह रहा हूं। कोई और लड़की होती तब भी मैं यही कहता। बस मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। फिर सोचकर वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि आप जाइए और जाकर उससे माफी मांग लीजिए। मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, तुम जानते हो करीम। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उधर देखो प्रैक्टिस, वो चीलें कितनी अच्छी लग रही है ना। मुझे इनके घोंसले बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें मालूम है प्रैक्टिस, तुम्हारा साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट हो। हाँ, ये रही सोना। देखो हॉर्न बजा रही हैं ये। आपके शोर की वजह से परिंदे डर जाएंगे, फिर उनकी ब्रीडिंग नहीं होती है, उसकी वजह से उनकी नस्लें खत्म हो रही। ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं, इन परिंदों की भी है। इनकी इज्जत करें। अगर ये जानवर और परिंदे इस दुनिया से खत्म हो गए तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी, याद रखें। अच्छा, परेशान मत हो, हम शोर नहीं मचाएंगे। आराम से, आराम से। देखो तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं। हमें हयात का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये अगर मेरी जगह काम नहीं करती तो आज हम दोनों साथ नहीं होते। ऐसा कौन सा जरूरी काम था तुम दोनों को? सोना, मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या? क्यों? किस लिए? सोना, तुम भी चीख रही हो, तुम्हें मालूम है ना कि परिंदे डर जाएंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। तुम्हारे उन परिंदों का एक एक पर नोच डालूंगी मैं। ओके। हुआ क्या है, जल्दी से मुझे बताओ हयात। मुराद को ये लगता है कि मैं उसकी कंपनी की जासूसी कर रही थी। हाँ, तेरी रिटायरमेंट का क्या हुआ वो बता। अच्छा, वाकई तो फाइनली तूने रिटायरमेंट ले ली। इसका मतलब तू रुकेगा नहीं यहाँ। अच्छा बात सुन, मुझसे मिले बगैर यहाँ से मत जाना, समझ गया? वो हम लोग बहुत खुश हैं तेरी बेटी के काम से। हाँ, मैं कह दूंगा कमाल, बिल्कुल। वालेकुम सलाम। हाँ, फिर कह रहा हूँ मिले बगैर मत जाना। अल्लाह हाफिज। हाँ, कमाल ने तुम्हें सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन तुम परेशान क्यों हो? उसकी बेटी सोना ने उसे अभी तक नहीं बताया कि उसने जॉब छोड़ दी है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर मैं उसकी जगह होती तो यही करती। क्या मतलब है? अरे, क्या ये बात आपको मालूम नहीं? क्या? मुराद ने उस लड़की पर जासूसी का इल्जाम लगाया, इसीलिए उसने रिजाइन दिया। ओह, मगर मैंने तो उनसे बहुत पूछा, मुझे किसी ने नहीं बताया। हैरानगी नहीं है मुझे। आखिर वो लड़की आपके बेटे की गलतियों को आपके सामने कैसे ला सकती थी? क्योंकि वो बेचारी तो एक एम्प्लॉय थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या मतलब है जासूसी का? भरोसा किया था मैंने तुम पे हयात। तुम मेरे नाम और पहचान से हो वहाँ पर। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं मेरा? सोना, देखो, जल्दी देखो, परिंदे कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगे थोड़ी देर? ये जो तुम्हारे परिंदे हैं ना, इन्हें अपने सर पे बिठा के नचवाओ। अब मैं अपने बाबा से क्या कहूंगी? सोना, आई एम सॉरी, मगर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो खुद इस जॉब की बहुत जरूरत थी। हाँ, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लो, आ गया मुराद का फोन। अब जरूर कोई ऐसी बात करेगा जिससे मेरा मूड खराब हो। मैं नहीं उठा रही। हाँ, मत उठाओ कॉल, बस अपना फोन साइलेंट कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसके परिंदे डिस्टर्ब हो जाएं। कॉल उठाओ जल्दी से हयात। मैं कह रही हूँ कॉल उठाओ। कुछ भी करो तुम।
सॉरी करो या मुस्कुराओ, जॉब नहीं जानी चाहिए। सोना, उसकी गलती है। अगर मेरी गलती होती तो मैं उसे सॉरी कह देती। गलती उसकी है तो उसे सॉरी कहना चाहिए। ठीक है, शायद वो सॉरी करने के लिए ही कॉल कर रहा हो हयात। वो सॉरी कह ही ना दे मुझे। मेरे खातिर कॉल उठाओ हयात, कॉल उठाओ, मैं कुछ कह रही हूँ। अच्छा ठीक है। जी बोले। हयात, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर आ जाऊं तुमसे बात करने के लिए। मैं तो घर पर नहीं हूँ। अच्छा एक बात तो बताइए, क्या कुछ और कहना रह गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे एक जरूरी बात करनी है। अगर बात जरूरी है तो फिर आ जाए। लेकिन एक बात बता दूं, ये जगह बहुत सुनसान है। आने से पहले मुझे फोन जरूर कीजिएगा। ओके, ठीक है। उफ, नहीं, ये अब स्टार्ट नहीं होगी। मेरी नन्ही सी जान, ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल सही चल रही थी तुम, अब क्या हो गया तुम्हें? अगर ये नहीं सही हुई ना तो फिर यहीं फंसे रहेंगे। तुम्हें मालूम है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जब से वो बंदर मेरी लाइफ में आया है, हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी हो जाती है। सोना के पास चले क्या? क्योंकि उनके और हमारे सिवा इस जंगल में कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर। इसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती मैं। पता नहीं मेरी प्यारी बेटी को किसकी नजर लग गई है यार। यार एपेक, तुम्हारी इस बेटी की वजह से हम फंस गए हैं। देखो एपेक, मेरी बात समझो प्लीज। तुम्हारी इस गाड़ी को कोई नहीं लेकर जाएगा, और ये सिर्फ एक कार है बस। मेरा दिमाग मत खराब करना। ये कोई कार नहीं, मेरी बेटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसको अकेला छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, यहाँ रहो तुम अपनी इस बेटी के साथ, और जब ये जंगल के जानवर तुम्हारी दोस्त के लेग पीस खा लेंगे तो रोना मत। उसके बाद घर जाकर तुम सबसे ये कह देना कि तुम्हारी दोस्त को जानवरों ने खा लिया। ठीक है, जा रही हूँ एपेक। तुम नहीं समझ सकती माँ की मोहब्बत। इंस्टॉलमेंट्स भी बाकी हैं अभी। मुराद साहब, ये कोई साजिश तो नहीं? साजिश से क्या मतलब? मिस हयात ने हमें इतनी सुनसान जगह पर बुलाया है। लगता है दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों को वहां बुलाकर जान से ही मार डालें? हाँ, मुझे मालूम है वो पागल है, लेकिन वो इतनी भी पागल नहीं जितना तुम सोच रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं जॉब चली जाने के गम में खुदकुशी करने आई हो पहाड़ों पर? ये हो सकता है। उसका नाम हयात है, उससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। ए खुदाया, मुझे बचा ले। मैं कहाँ इस जंगल में फंस गई हूँ। मैं तो किसी का दिल भी नहीं दुखाती हूँ। इस बंदर की वजह से हमेशा मैं मुसीबत में आ जाती हूँ। अम्मी, सांप! मेरी तो जान ही निकल गई। अगर कोई भालू मेरे सामने आया तो उसको इस डंडी से इतना मारूंगी कि वो मर जाएगा। अगर उसने मुझे खा लिया, ऐ खुदा मुझे बचा ले। मैं अम्मी से झूठ नहीं बोलूंगी अब। इन जंगली जानवरों का मुझे खाना नहीं बनना है, और वैसे भी मुझ जैसी लड़की को खाकर उनका पेट थोड़ी भर जाएगा, है ना? तुमने कहाँ साथ छोड़ दिया मेरा? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा मैं कितना ख्याल रखती हूँ तुम्हें पता है ना। तुम्हारा ऑयल चेंज करना, तुम्हारा फ्यूल खत्म ना होने देना, तुम्हें हमेशा साफ रखना, हर चीज का ख्याल रखती हूँ मैं तुम्हारी। रुको, हेल्प, रुको। उस लड़की को सॉरी कहना मरने के मुतरादिफ था मेरे लिए।
बहुत खूब मुराद साहब। क्या बात है, फुल ब्लैक हुई भी हो। डिजाइनर भी नया लग रहा है। क्या हमारी कंपनी छोड़ने का इरादा है? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक 1 घंटे 5 मिनट बाद आपकी मीटिंग है अरबियों के साथ और आपको उसमें जाना है। अरबियों के साथ फिर से? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे?